एंटीसेमिटिज्म का नया चेहरा देखना है इंडिया में, इसको देखिए, देशभक्त नाम का है चैनल। भक्तों से वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, फिर वो बीजेपी का ही हो या देश का हो, क्योंकि इनको लॉजिक समझ में नहीं आता। इनका कहना है कि सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका की, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, पेपल, सबकी सब इसराइल कंट्रोल करता है या जूश कल्ट कंट्रोल करता है, और वो कल्ट का ऑब्जेक्टिव है क्या? पूरी वर्ल्ड कंट्रोल। आप सोचेंगे ये हेटफुल थ्योरी आ कहाँ से रही है? इसके लिए हिस्ट्री जाना पड़ेगा। दरअसल ये थ्योरी है जो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए एक कन्वीनियंट टूल। सदियों से अब्राहमिक रिलीजनों का एक ये प्रिंसिपल है कि आप कभी भी लोन पे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, बट इसका लूप होल है कि अगर आप किसी और धर्म को लोन देते हो तो आप इंटरेस्ट ले सकते हो। आप बेचारा जू, हिस्ट्री का विक्टिम, रोमन ने लात मारी, यूरोप गया बेचारा, अमेरिका तो जा नहीं सकता था उस समय क्योंकि अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ। गया तो रूलिंग क्लास और धर्म के बीच में यूरोप में तसल चल रही है। रूलिंग क्लास को पता था कि भाई देश चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, धर्म से तो पेट भरेगा नहीं, तो जू और रूलिंग क्लास के बीच में समझौता हो गया कि तुम लोन वाला काम करो, मनी लैंडिंग का काम करो, पैसा हमें भी मिल जाएगा और तुम भी माला माल हो जाओगे। और ये हुआ भी। बट लोकल जो आदमी होता है, जो हमेशा अनपढ़ होता है और धर्म के चक्कर में भक्त बना रहता है, उसके नज़रों में जू एक दैत्य ही काम करता हुआ हमेशा डेविलिश बन गया, और रूलिंग क्लास को एक स्केपगोट मिल गया यूरोप में। सदियों तक ये चलता रहा, और आखिर में ख़त्म कैसे हुआ वो आप सबको पता है, होलोकॉस्ट में। और हुआ कैसे? जब सोवियत यूनियन ने एक प्रोपेगेंडा निकाल दिया सेम इस थ्योरी को बेसिस बनाते हुए, जिसको उन लोगों ने बोला प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन। अब ये जो देशभक्त हैं ये भी इस थ्योरी में मानते हैं, क्योंकि इनको ये बात खलती है कि कोई जूश आदमी लीड कर रहा हो या जूश का कुछ भी पार्ट भी हुआ हुआ था 100-200 साल पहले किसी कंपनी में, तो इनको लगता है कि वो इसराइल की कठपुतली है। अब वो बात अलग है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा स्पेशल समझते हैं। इनको लगता है कि पूरा अमेरिका बिक गया है इसराइल पे, पूरी अमेरिकन मिलिट्री बिक गई है इसराइल पे, और समहाउ सबसे पावरफुल देश बिक गया है, और समहाउ इनका मामूली सा देश और ये मामूली सा एक इंसान ही एक चैंपियन है जो अलग बात कर सकता है। इसको समझ में नहीं आता कि रशीदा तालिब और इनहार उमार जैसे फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिशियन जो अमेरिका में आज हैं, अगर उनको ये इस बात का कहीं से भी हवा लग गई और वो इस बात को खुलासा कर दें तो कल के दिन ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बट नहीं, इनको लगता है कि सब बिके हुए हैं एक्सेप्ट अपने आप को छोड़ के। अब इस बात पे हम यही बोल सकते हैं कि गधे को लगता है कि वही सबसे ज़्यादा समझदार है और उसे सबसे ज़्यादा पता है।